दोस्तों अभी हम लोग इस क्लास के अंदर 2022 में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो दिया गया अलग अलग क्षेत्रों में उसके बारे में पूरे डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। और ये क्लास आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और 2023 में जो अब एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और यहाँ से आप लोगों को निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। हम आपको इसमें पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ बताने वाले हैं। इसमें हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 में ये जो घोषणा हुई है इस खेल पुरस्कार की, ये घोषणा हुई है 14 नवंबर 2022 को, लेकिन दिया जो गया है 30 नवंबर 2022 को दिया गया और देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू उन्हीं के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। घोषणा करने वाली समिति का नाम अगर हम लोग जानना चाहें तो घोषणा करने वाली समिति का नाम एएस खानविलकर समिति है। और इसके अंदर कौन कौन सी पुरस्कार के अंदर पुरस्कार दिया गया तो जानिएगा। ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, भारत में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया, अर्जुन अवार्ड दिया गया और ध्यानचंद्र अवार्ड दिया गया। इसी से रिलेटेड हम आप लोगों को बताने वाले किन व्यक्तियों को ये खिलाड़ी किन किन खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा और इससे 2 से 3 नंबर लाने का प्रयास कीजिएगा। निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा, 2-3 नंबर जरूर आएगा इससे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार का पहले जो नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1992 ईस्वी में हुआ है। 91-92 में, ध्यान रख लीजिएगा, 91-92 ईस्वी में इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किया। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये भारत में जो दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार था। 2022 के अंदर इसी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इसके स्थान पर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। कब बदला गया है? 2022 के अंदर बदला गया है। अगर हम लोग बात कर ले इस खेल की शुरुआत, इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुआ। पहली बार दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, ध्यान रखिएगा, पहली बार दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। और इसके अंदर में अभी जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार के अंदर जो राशि दी जाती है, पुरस्कार राशि, वो 25 लाख रुपया दी जाती है। 2022 के अंदर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 में जो दिया गया कुल 1 लोगों को दिया गया है और वो है शरद कमल, ध्यान रखिएगा, श्री शरद कमल अंचत। और इनका संबंध है टेबल टेनिस से। इनको जो दिया गया कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक पदक जीता इन्होंने, इसलिए इनको 2022 के अंदर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया। कई बार एग्जाम में पूछा गया शरद कमल का संबंध किस खेल से, टेबल टेनिस। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो संपन्न हुआ, ध्यान रखिएगा, ये बर्मिंघम में हुआ, इसमें सर्वाधिक पदक जीता था, इसलिए इनको टेबल टेनिस के अंदर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और साथ साथ में याद रखिएगा 2022 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम संपन्न हुआ, इसके समापन समारोह के ध्वजवाहक भी थे शरद कमल। नेक्स्ट और भी देख लेते हैं। आगे है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022। द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1985 ईस्वी में हुआ है, तब से ये दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये भी 2 कैटेगरी के अंदर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, एक तो नियमित और दूसरा नियमित एक है, दूसरा है लाइफ टाइम कैटेगरी। तो ध्यान रखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 से हुआ है। 2 श्रेणी में दिए जाते हैं, नियमित श्रेणी और लाइफ टाइम श्रेणी के अंदर। द्रोणाचार्य पुरस्कार बात करें तो ये खेल के प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी खेल जो सिखाते हैं कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। 2022 के अंदर ये कुल 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। अगर बात करें
जीवन जोत सिंह तेजा, इनको दिया गया है तीरंदाजी के लिए। मोहम्मद अली कमर, इनको दिया गया है बॉक्सिंग के अंदर। सुश्री सुमा सिद्धार्थ सिरूर, सुश्री सुमा सिद्धार्थ सिरूर को दिया गया पैरा शूटिंग को। और सुजीत मान को दिया गया है कुश्ती के अंदर। तो इस तरह से याद रखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 में नियमित श्रेणी में कुल 4 लोगों को दिया गया है। जीवन जोत सिंह तेजा तीरंदाजी के लिए, मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग के लिए, सुश्री सुमा सिद्धार्थ सिरूर पैरा शूटिंग के लिए, और सुजीत मान को दिया गया है कुश्ती के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 3 लोगों को दिया गया है पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहला है दिनेश जवाहर लांड, दिनेश जवाहर लांड को क्रिकेट से संबंधित क्रिकेट के लिए दिया गया है। दूसरा है बिमल प्रफुल्ल घोष, बिमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल के लिए दिया गया है। श्री राज सिंह, इसको कुश्ती के लिए दिया गया है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 3 लोगों को दिया गया है। दिनेश जवाहर लांड, इनको क्रिकेट के लिए दिया गया है। बिमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल के लिए, श्री राज सिंह, इनको कुश्ती के लिए दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग ध्यानचंद पुरस्कार 2022। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार एक अलग होता है, जबकि ध्यानचंद पुरस्कार 2022 ये अलग होता है। ध्यानचंद पुरस्कार कुल 4 लोगों को दिया गया है। एक तो है सुश्री अश्वनी अंकुजी सी, एथलेटिक्स के लिए इनको दिया गया है। दूसरा है धर्मवीर सिंह, इनको हॉकी के लिए दिया गया है। तीसरा है बीसी सुरेश, इनको कबड्डी के लिए दिया गया है। और 4 नंबर पे श्री नीर बहादुर गुरुंग, श्री नीर बहादुर गुरुंग, इनको पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, इन चारों लोगों को 2022 के अंदर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कितनी राशि खेल पुरस्कार रूप में दी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो इसमें 25 लाख रुपया दी जाती है पुरस्कार राशि के रूप में। अर्जुन पुरस्कार की बात कर लें, अर्जुन पुरस्कार को खेल राशि के रूप में 15 लाख रुपया दिया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुआ। अभी आगे बात करेंगे इस पर। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें, लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपया दी जाती है, जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपया पुरस्कार राशि के रूप में दी जाती है। ध्यानचंद पुरस्कार के रूप पुरस्कार राशि में अगर बात कर ले तो 10 लाख रुपया पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाता है। हम लोग बात कर लेते हैं अब अर्जुन पुरस्कार 2022। अर्जुन पुरस्कार 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार, इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुश्री सीमा पुनिया, इनको एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। श्री एल्दोज पॉल, इसको एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। 3 नंबर में है श्री अविनाश मुकुंद सेबल, इनको भी एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। 4 नंबर में है श्री लक्ष्य सेन, इनको बैडमिंटन के लिए दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। श्री लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। श्री प्रणय HS, इनका भी संबंध बैडमिंटन से है। आगे है श्री अमित, इनको बॉक्सिंग के लिए दिया गया है। सुश्री निकहत जरीन, इसको बॉक्सिंग से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। सुश्री निकहत जरीन को बॉक्सिंग के क्षेत्र में 2022 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। राजीव गांधी नहीं दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया सुश्री निकहत जरीन को 2022 के अंदर। आगे है सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को शतरंज के खेल के लिए 2022 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे है श्री आर प्रागनंदन, श्री आर प्रागनंदन, इनको शतरंज के लिए दिया गया है 2022 में। सुश्री दीप ग्रेस एक्का, इनको हॉकी में दिया गया है। सुश्री सुशीला देवी को जूडो के अंदर दिया गया है। सुश्री साक्षी कुमारी को कबड्डी के अंदर दिया गया है 2022 के अंदर अर्जुन अवार्ड। आगे बात कर लें, आगे है सुश्री नयन मोनी सौकिया, सुश्री नयन मोनी सैकिया को लॉन बाउल के लिए इनको 2022 के अंदर दिया गया है अर्जुन अवार्ड। श्री सागर कैलाश
ओवलकर, श्री सागर कैलाश ओवलकर को मलखंब के लिए दिया गया 2022 के अंदर अर्जुन अवार्ड। आगे है सुश्री इलावेनिल वलारिवान, सुश्री इलावेनिल वलारिवान को शूटिंग के अंदर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे है श्री ओम प्रकाश मिठारवाल, श्री ओम प्रकाश मिठारवाल को शूटिंग के अंदर ध्यान रखिएगा, ये अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे है सुश्री श्रीजा अकुला, ये भी इंपॉर्टेंट है, श्रीजा अकुला को टेबल टेनिस के अंदर अर्जुन अवार्ड दिया गया है। श्री विकास ठाकुर को भारोत्तोलन के लिए 2022 के अंदर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे है सुश्री अंशु, इनको कुश्ती के लिए अर्जुन अवार्ड 2022 में सम्मानित किया गया है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग सुश्री सरिता, इनको कुश्ती के लिए ही दिया गया है अर्जुन अवार्ड। श्री परवीन, इनको वुशु के लिए दिया गया है अर्जुन अवार्ड। सुश्री मानसी गिरीश चंद्र जोशी, सुश्री मानसी गिरीश चंद्र जोशी को पैरा बैडमिंटन के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया है। श्री तरुण ढिल्लो, श्री तरुण ढिल्लो को पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया है। आगे है श्री स्वप्निल संजय पाटिल, श्री स्वप्निल संजय पाटिल को पैरा तैराकी के लिए दिया गया है। सुश्री उर्जिन अनिका जे बधिर बैडमिंटन से संबंधित है ये, और इनको 2022 के अंदर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों 2022 के अंदर महत्वपूर्ण अलग अलग क्षेत्रों में जो खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है उसको हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए। उम्मीद है कि आपको ये क्लास जरूर पसंद आया होगा। तो जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइए, और हमें आशा और विश्वास है कि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करेंगे, आप अपने दोस्तों को भी बताएंगे। तो आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।